जय श्री कृष्णा। गीतांक 111 है। श्रीमद् भागवत गीता, 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग, श्लोक 5.6 और 5.7। कर्मयोगी की कर्मों से निर्लिप्तता। प्रस्तुति योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक अर्थात गीतांक 110 में चौथे और 5वें श्लोकों के अंतर्गत भगवान ने बताया कि ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याणकारी हैं। अब आगे भगवान इसी अध्याय के 6वें और 7वें श्लोक में अर्जुन को कर्मयोगी की कर्मों से निर्लिप्तता के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं। श्लोक 5.6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगितः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा नचिरेणाधि गच्छति। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगितः। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है। परंतु कर्मयोग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ तू पद से प्रकट किया गया है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्म तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्म तत्व के अनुभव की बात तो दूर रही, इस साधन का समझ में आना भी सरल नहीं है, अपितु बड़ा कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्मयोग का अनुष्ठान करना। कर्मयोग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है। इसलिए कर्मयोग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्मयोग का साधन किए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना बड़ा ही कठिन है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा नचिरेणाधि गच्छति। अपने निष्काम भाव का व दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को यहाँ मुनि ही कहा गया है। कर्मयोगी छोटी अथवा बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय अपने भावों पर पैनी नज़र रखते हुए यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है अथवा सकाम, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। अतः सकाम भाव आते ही कर्मयोगी अपने उस भाव को मिटा देता है। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार का मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। उपर्युक्त पदों से भगवान कर्मयोगी की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है। राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। इसी आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में तत्स्वं योग संसिद्धाः काले नात्मनि विन्दति इन पदों से बताया है कि योग संसिद्धि होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है।
इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी सामान्य देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकते, पर जो कर्मयोगी कर्मफल का त्यागी होता है वह त्यागी कहलाता है। गीता 18/11। इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्मफल अर्थात फलेच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिए कर्मयोग में सुगमता है। अब भगवान अगले श्लोक यानी 5.7 में कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्लोक 5.7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। जितेंद्रियः, इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। ऐसा साधक अपनी इंद्रियों को अपने मन के अनुकूल जहाँ चाहे वहाँ लगा सकता है। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का बस में होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को बस में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां बस में न होने से किसी भी समय मनुष्य के विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रियां वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन है। विशुद्धात्मा, अंतःकरण की मलिनता का मुख्य कारण है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है वहीं उनकी कामनाएं रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एकमात्र परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है, उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी भी अनुष्ठान से नहीं होती। इसलिए कर्मयोग में परमात्म प्राप्ति के एकमात्र उद्देश्य होने की जितनी महिमा है, उतनी किसी की नहीं। विजितात्मा, कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर में आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को बस में करने की बात कही है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से बिना किसी अभिमान के व बिना किसी कृतज्ञता के चाहे स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुँचाने की चेष्टा सहज भाव से बिना किसी अभिमान या कामना के तथा किसी भी प्रकार की कृतज्ञता को चाहे बिना स्वतः होती है।
कर्मयोगी सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन एक समान ही रहता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथायोग भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। अपना राग मिटाने के लिए भूतात्मा होना बहुत आवश्यक है, अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और क्रिया और पदार्थ हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हमारे में अर्थात स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं, अतः हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति को पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थों को दूसरों की सेवा में लगाने में हमारी कोई महत्ता या महानता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। जो वास्तविकता होती है वह सहज होती है, अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता। अवास्तविकता में ही परिश्रम और अभिमान होता है। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब मनुष्य के अंदर उदारता आ जाए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उदारता मनुष्य का स्वरूप है। इसलिए उदारता में ना तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न किसी प्रकार का परिश्रम करने की ही आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर तो प्रसन्न हो ही जाएं, लेकिन दुखी को देखकर करुणित और दयालु हो जाएं और हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह दुखी व्यक्ति सुखी कैसे हो। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि बाकी सब भी ऐसे ही सुखी हो जाएं और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई भी किसी भी प्रकार से दुखी न रहे। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है, गीता 2:44। अतः सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाएगी, क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेष रूप से मिल जाएगा। अतः हमें भोग भोगने की दरकार ही नहीं होगी। इसी प्रकार दुखी को दुखी देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाएगी, क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं वे स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएंगी। जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की हमारी पुरजोर चेष्टा होने लगेगी। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। वह रस
क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्म स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। योग युक्तः जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा, इन चार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी होता है उसे ही यहाँ योग युक्तः कहा गया है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने का कारण उद्देश्य और रुचि में भिन्नता होना है। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्रायः मिटता नहीं है। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्रायः नाशवान संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की होती है। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। यहाँ योग युक्तः पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है, अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। भगवान कहते हैं कि अगर हम उत्पन्न और नष्ट होने वाले फल को किंचित मात्र भी न चाहें तभी कर्मयोग होता है। जैसा कि बताया, फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती, पर उद्देश्य अवश्य होता है। ध्यान रखें, कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है, तथा जो किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता, एवं जो कभी रहता है और कभी नहीं रहता, वह कर्मयोगी का उद्देश्य नहीं होता। इस दृष्टि से कर्मयोगी का उद्देश्य सदा परमात्म तत्व का ही होता है, क्योंकि परमात्म तत्व किसी कर्म, अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल सदैव उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्मयोगी चाहता ही नहीं, क्योंकि उसकी चाहना ही उसके परमात्म प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्तः कहा गया है और उसे ही 6वें अध्याय के 4 श्लोक में योगारूढ़ः कहा गया है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्मों के बंधन में हेतु हैं कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान। सारांश यही कि कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही मनुष्य के बंधन का कारण है। किंचित मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, अर्थात कर्मयोगी के कर्म अकर्म हो जाते हैं। सांख्य योगी तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बंधता। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गीता 3:28। पर कर्मयोगी परहित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुणा गुणेषु वर्तन्ते की तरह ही हो जाते हैं। यहाँ अपि पद में एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, साथ ही कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त ही रहता है। गीता 4:18। उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। गीता 3:18। अर्थात
वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य यह है कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है और कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, मन, इंद्रियां आदि की संसार के साथ एकता मानता है। अर्थात पदार्थ, शरीर, मन, इंद्रियां आदि को और उनकी क्रियाओं को कर्मयोगी अपनी नहीं मानता, वह सदैव उनको संसार की और संसार के लिए ही मानता है। कर्मयोगी पदार्थ, मन, बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है। अतः उसके कर्म या क्रियाओं के द्वारा अगर किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया, तो वह मैंने किया या कि मेरे द्वारा हुआ। भला कर्मयोगी ऐसा कैसे मान सकता है? कदापि नहीं मान सकता। इसलिए कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं होता, अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 5.6 और 5.7 वाला कर्मयोगी की कर्मों से निर्लिप्तता विषयक यह गीतांक 111 यहीं समाप्त होता है। कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोक अर्थात श्लोक क्रमांक 5.8 और 5.9 में अर्जुन को सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता के बारे में बताते हैं। इसे हम अगले अंक यानी गीतांक 112 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।